इतिहास साझा कर देते हैं। राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक साथ चलना चाहिए। मोदी जी ने तीनों का समन्वय किया है। और कि पहली प्राथमिकता क्या है पता है? पहले राष्ट्र, दूसरा समाज, तीसरा अपना पक्ष और चौथे अपने निजी मसले। विपक्ष में उल्टा है, पहले अपने निजी मसले, इसलिए सो किसी के घर पे छापे पड़ते और 300-500 करोड़ मिलाते। वही तो उनके सोनिया जी ने एक बार गुजरात के सीएम थे तो क्या बोला था? मौत का सौदागर, निकले मतों के सौदागर। मणिशंकर अय्यर ने क्या उनके मोरल डाउन करने के लिए बोला? निम्न कक्षा के आदमी निकले उच्च कक्षा के आदमी। विपक्षी बोल रहा था ये तो सिंगल इंजन की सरकार चल रहा है, निकली उनकी डबल इंजन की। बोले कि वो तो दूसरे पे मोदी जी निर्भर है, निकले आत्मनिर्भर। मोदी जी के बारे में बोले कितना? वो वोट बैंक के सबसे बड़े कन्वर्जन के जादूगर है, चाणक्य है, विश्व गुरु है और ये युग पुरुष है। देखो उन्होंने जो अपना बन पड़ा ना। आपको एक बात बताऊं, थोड़ा इतिहास साझा कर देते हैं। राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक साथ चलना चाहिए। मोदी जी ने तीनों का समन्वय किया है। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको लेते हैं तो पॉलिटिक्स, पॉलिसी और पीपल, ये तीनों साथ का समन्वय किया है मोदी जी ने। तो मोदी जी ने चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं, चलो उपलब्धि की 23 में। तो पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेस में स्पेस शटल को भेजने के लिए कैरियर रशिया से यूज़ होता था। अभी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत इंडिया बना रहा है। DRDO का आप उपलब्धि देख ले, G20 भारत में हो सकता है, ऐसी कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? तो इतनी आपको मोदी जी के काम क्यों नहीं देख? जितने हिंदू त्यौहार नहीं है ना, उतने तो उनकी योजना है। PM आवास योजना, किसान निधि राशि, जनधन राशि, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आप जितने बोलो ना, कितनी योजना उसने ला दी। तो आपको विकास नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन है कि लोग बोल रहे हैं, जैसे ये भी होता है कि मंदिर चल रहा है, राम चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। मेन मुद्दा है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस पे बात नहीं होकर के इस दुनियादारी की सारी बातें हो। आप एक बात बताइए, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ महंगाई बढ़ रही है? आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कहाँ महंगाई बढ़ रही है? आज इतने जो लोग घूम रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, LPG, पेट्रोल क्या है? आज 14 से पहले, जब 10 साल पहले क्या सैलरी था? सैलरी हमारा क्या था? हम पता है, जब दिल्ली में आए थे ना बिहार से, तो मेरा सैलरी 8,000 रुपया था। आज हम खुद का सैलरी कमा के अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। लाखों का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तो क्या उतना ही मैं देता रहूँ? वही रह गया। मतलब महंगाई के साथ साथ सैलरी और इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम 100% इनकम बढ़ रहा है। 100 एक विश्व स्तरीय डेवलपमेंट करने के लिए उस तरह के माहौल बनाना पड़ता है, पहली बात तो। अच्छा, इसके अलावा सर ये मुझे बताइए कि क्या, जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि वो बाहर से पढ़ करके आए हुए हैं और वो यंग भी हैं, तो वो लोगों को, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनको जॉब दिला सकते हैं, कांग्रेस का भी कहना है। आपको क्या लगता है, ये सारी खाली एक लालच देने वाली बातें हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं आपका सवाल का एक उचित आंसर देता हूँ। एक जो डिग्री होती है एकेडमिक्स पे बेस पे मानी जाती है, जैसे का हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कैलोग में, IIT, IIMs में पढ़े, ओके। और एक मेरी पर्सनल राय ऐसी है कि मोदी जी नैतिक सिद्धांतों पे अपने सरकार चला रहे हैं, नीतिवादी, धर्मवादी सरकार चला रहे हैं और उनके जो फैसले राष्ट्रवादी है। एक राजनीति की पहली प्राथमिकता क्या है पता है? पहले राष्ट्र, दूसरा समाज, तीसरा अपना पक्ष और चौथे अपने निजी मसले। विपक्ष में उल्टा है, पहले अपने निजी मसले, इसलिए सो किसी के घर पे छापे पड़ते और 300-500 करोड़ मिलाते। वही तो उनके। तो आप राहुल गांधी को तो मैं बताऊं, पॉलिटिकली मैच्योर आदमी ही नहीं है। और एक बात, मोदी जी ने मंदिर जाने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया है। पहले क्या मंदिर जाते थे? आप कहीं हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ लेने से के साथ आपकी समझ नहीं आ जाती। आपकी डिग्री वहाँ मापी जाती है कि आप प्रजा की परेशानियां दूर करो, प्रजा की भावनात्मक जो रवैया है, अपने लक्ष्यों को पहुंचाओ, पूरे राष्ट्र का निर्माण करो, समाज का निर्माण करो, संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति बचे, ऐसे कार्य करो, तब आप राजनेता माने जाओगे। ऐसे तो किसी डिग्री से थोड़े। क्या राहुल गांधी जी जैसे बाहर से पढ़े हुए हैं, लोग का बहुत कहना है कि उनको भी चांस मिले, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आपको लगता है ऐसा? अगर नरेंद्र मोदी से बेहतर करके दिखाएंगे तो उस तरह का वक्ता बन जाए, उस तरह का काम करे लोगों के बीच, तब तो बनेंगे। मौका मिलेगा फिर वो दिखाएंगे। उनके पार्टी के लोग के तो 500-500 करोड़ निकल रहे हैं रोज। वो क्या काम करेंगे? वो पैसे क्या कहाँ रखेंगे? इतने सारे विदेशों में उनका सारा चीज, जमीन है, प्रॉपर्टी है, किसका है? अगर एक बार मौका मिले सर, आपको लगता है उनको मौका मिले तो कुछ कर सकते हैं वैसा? नहीं, मौका मिले अच्छी बात है। अगर पब्लिक चाहे, उनको अच्छा अगर करना चाहते हैं तो वो अच्छा करे। इनके लिए तो उसको खुद को ढालना पड़ेगा ना उसमें।
देखिए बता एक चीज़ और बताते दो अदर स्टेट की। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, बिहार में आरजेडी एंड जेडीयू की सरकार है, ममता बनर्जी के बंगाल में सरकार। अदर स्टेट की बात बताता हूँ। आप यहाँ की स्थिति देख लिए, पहले में आप में पूरे दिल्ली के अंदर कितने सारे लाइट लगी हुई है, कितना सारा रोड खाली आपको मिलेगा, रोड पे जाम मिलता है पूरे के पूरे। आप गोविंदपुरी चले जाओ, शाहीन बाग चले जाओ, आप पीतमपुरा चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, रोड पे सब रोड पे ही ठेला लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, गरीब ही क्यों ना हो उसके लिए सेटअप डालो ना। हाँ, रोड पे चलने की व्यवस्था नहीं है। बस वाले से आप पूछो जाके तो क्या स्थिति है। अब बिहार की बात बताता हूँ, बिहार में चले जाओ, बिहार में बहुत सारा चीज़ है जो कहता ठीक है महिला, उन्होंने नीतीश कुमार ने काम किया, महिलाओं पर काम किया, चलो ठीक है काम किया आपने, लेकिन आपने कई सारा चीज़ स्थिति गिरा दिया। आप इसी एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। जो शिक्षा आप पहले होता था, अब का विद्यार्थी स्टूडेंट से पूछोगे तो अब बता नहीं पाएगा। अब अभी के दौर में देख लो, पहले हमें नहीं पता था कि हनुमान जयंती क्या होता है, हनुमान चालीसा क्या होता है, मेरे बच्चे को नहीं पता था, मेरे पापा को नहीं पता, मेरे दादा को नहीं पता। अब मुझे पता है हनुमान जयंती क्या, हनुमान चालीसा पढ़ के भी सुना सकता हूँ। हनुमान मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू जागे हैं, ऐसा लगता है जागे हैं। नहीं, आप कितना मुस्लिम से आप पूछ सकते हो, मुस्लिम को मैं सपोर्ट बता दूंगा आपको। कई सारा वीडियो आप ही लोग डालते हैं, उनने हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाया है, उसने सपोर्ट करता है। क्या स्कॉलर का नाम बताऊंगा जो मुस्लिम है और उसने पूरे सपोर्ट के साथ कहा है कि नहीं। बहुत से हैं सर, ऐसे बहुत सबसे पहले हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं, सनातन सबसे पुराना धर्म है। आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, जिस देश की संस्कृति पुरानी मूलभूत विचारों पे आधारित जो संस्कृति है देश की नहीं बची वहाँ संस्कृति, उस देश का जाके आप हालत देख लो। भारत बचा है क्यों पता है? वो उसके जो विचार आचार संस्कार भारतीय मूलभूत संस्कृति पे आधारित है ना, इसलिए आप संस्कृति को ही ख़त्म करने के बैठे हो, सनातनियों के ख़त्म करने के बैठे हो, तो देश तरक्की कैसे करेगा? आप सिर्फ आर्थिककरण, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या सिर्फ देश की आप तरक्की ऐसे इस लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन संस्कृति और अध्यात्म का विकास नहीं होगा तो वो देश खाड़े में जाएगा आगे जाके, क्योंकि उनके युवाओं को पूरा अध्यात्म से मार्गदर्शन मिलता है, नीति शास्त्र से मिलता है, धर्मशास्त्र से मिलता है। आप मोदी जी की थोड़ी बात कर लें, उनके मंत्रालय देख लो आप, नितिन गडकरी जी का पहले नंबर पे नितिन गडकरी जी का उनके मंत्रालय में चल रहा है। एस जयशंकर फॉर्मर IFS, ओके, अपनी जान को जोखिम में डाल के अजीत दाभोल वो लाहौर में रहे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुरक्षा सलाहकार। आप ये मानसुख में मांडविया का देख लो, हेल्थ मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव का रेलवे देख लो, पीयूष गोयल का देख लो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय देख लो, तो उनके तो सारे मंत्रालय अच्छे से काम कर रहे हैं। अरे 9.5 साल ही हुए हैं ना, कोई 90 साल राज नहीं किया। 9.5 साल में मोदी जी के पास ऐसा कोई छड़ी नहीं है कि 9 दिन में पूरे भारत को तरक्की पे पहुंचाए, लेकिन उन्होंने होना जितना अपने आप से बन पड़े वो किया है। विपक्षियों को मैं एक सलाह देता हूँ, विपक्षियों के पास जो विपक्षी सियासी करती है ना, विपक्षी जो सियासी करती है वो सियासती लोगों को समझ में नहीं आती है, न उनके पास चेहरा है न दर्पण। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।